नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता को उन्होंने संबोधित किया और पिछले दिनों उत्तराखंड में आपदा की गंभीर स्थिति रही है। वहीं मुलाकात के दौरान गृह मंत्री को आपदा की स्थिति से उन्होंने अवगत कराया। साथ ही जोशीमठ में आपदा से हुए नुकसान के लिए उनसे सहायता मांगी है। वहीं गृह मंत्री ने मदद करने का आश्वासन भी दिया है। धामी ने बताया कि गृह मंत्री से उत्तराखंड में पुलिस सम्मेलन के साथ राज्य में से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। इस सभी मुद्दों पर गृह मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने जोशीमठ को लेकर उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा जोशीमठ में जितना नुकसान हुआ है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें मदद की जरूरत है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है और जोशीमठ में हुए नुकसान का आकलन की रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार उन्हें मदद करेगी। पिछले दिनों राज्य में आपदा की स्थिति रही है और आपदा की स्थिति से मैंने उनको अवगत कराया है, माननीय गृह मंत्री जी को। और साथ ही जोशीमठ में जो आपदा के कारण से नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए भी मैंने उनसे सहायता के लिए कहा है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और साथ ही साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। अन्य बहुत सारे विषय जो राज्य से जुड़े हुए हैं उन सभी पर मैंने आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। निवेशकों के साथ से करार भी होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निवेशकों के साथ में बैठक कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अधिक से अधिक निवेशकों को उत्तराखंड में आने का मौका मिलेगा। प्रदेश में अलग अलग सेक्टर में निवेश होंगे। वहीं इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग और कृषि के क्षेत्र में भी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार कृषि, पर्यटन, उद्योग, फिल्म के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार अग्रसर है। वहीं दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। वहीं आपको बता दें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। बीजेपी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं कृषि के क्षेत्र में भी जब बड़ी कंपनियां प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगी तो उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। वहीं उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर में आयोजित होगा। उसके पहले उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। यह माना जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तराखंड में निवेशकों की भीड़ लगेगी और निवेशक अधिक मात्रा में निवेश करने की तैयारी में है। वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इसके पहले भी विदेश से दौरे पर रहे। लगातार निवेशकों को वो निमंत्रण दे रहे हैं। वहीं ये माना जा रहा है कि दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े बड़े दिग्गज उत्तराखंड आ सकते हैं, उत्तराखंड में निवेश कर सकते हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बड़ा बयान है। वहीं बीजेपी पूरी तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्साहित है। बीजेपी नेताओं और प्रवक्ताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार युवाओं और किसानों, गरीब, मजदूर, असहाय लोगों के साथ खड़ी है। सरकार लगातार निरंतर कार्य कर रही है। विकास के रास्ते को सरकार हमेशा आगे रखती है। जी बिल्कुल, देखिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लंदन दौरा था, वहां पे जिस प्रकार से ब्रिटेन के जो उद्यमियों के साथ में हम लोगों को रिस्पांस मिला है वो बहुत काबिले तारीफ है। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली दौरे पर हैं। वहां पे भी हमारी बैठकें रहने वाली है और जो रोड शो होगा वो इसी पर्पज से है कि हम ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज को अट्रैक्ट कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो हमारे निवेशक हैं, उनको हम उत्तराखंड में निवेश करने के लिए बुला।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड में विशेष लगाव है। इसी के कारण प्रधानमंत्री समय समय पर उत्तराखंड आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से भी उत्तराखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां के लिए और यहां की सीमाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर है। इसलिए सड़कें अच्छी बन चुकी हैं, जिससे आम नागरिकों को आसानी हो रही है, सहूलियत मिल रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं, दोनों ही बॉर्डर पर सड़कें अच्छी बन चुकी हैं, जो उत्तराखंड के लिए सामरिक और दूरियां धर्म की दृष्टि से भी बहुत ही बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री का अक्टूबर में दौरा है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, यहाँ की विकास योजनाओं से लेकर के, क्योंकि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उत्तराखंड में 4 धाम यहाँ स्थापित हैं। पूरे देश भर से, और केवल देश ही नहीं विदेश से भी जो है यहाँ यात्री आते हैं, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी और सामान्य पर्यटन के हिसाब से भी उत्तराखंड लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से अपना केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, और यहाँ तक कि हमारा जो बॉर्डर तक जो हमारी सेनाएं नहीं पहुंच पाती थी, उसकी पहुंच को सुगम बनाने के लिए बॉर्डर तक हमारी जो है बहुत अच्छी पहुंच जो है बनी है। इधर अगर हम बात करेंगे तो देवताल तक कितनी बढ़िया सड़क पहुंच चुकी है, वहां से 1.5 किलोमीटर आगे चाइना का बॉर्डर लगता है, वहां तक हमारे आम नागरिक जो है सुगमता से पहुंच रहे हैं। तो सेना किसी भी विपरीत परिस्थिति में चंद समय में, बहुत कम समय में वहां पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे नेताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के सांसद और संगठन महामंत्री ने कहा है कि भाजपा में नेताओं की कमी नहीं है। यही वजह है कि यहां एक से ज्यादा नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके अंदर और बाहर लोकतंत्र मौजूद है। इसके साथ ही टिकट किसको मिलेगा, ये बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का प्रमाण है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई सशक्त और मजबूत जो है नेता खड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र है, बाहर भी लोकतंत्र है। तो अपनी बात रखना, दावेदारी करना, ये मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। और पार्टी का संसदीय दल है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो टिकट का निर्धारण करता है। जिसका भी निर्धारण होगा उसके लिए सब लोग काम करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी।
स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। बाईवेज योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राज्य स्तरीय द्वितीय सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। वहीं यूकाश के महानिदेशक दुर्गेश पंत प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है और राज्य के 6 सीमांत जनपदों यानी कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ से आयोजित की जा रही 5 प्रतियोगिताओं में जनपद स्तर से चयनित 240 छात्र छात्राओं ने भाग लेंगे। और आपको बताते चले वहीं 50 मार्गदर्शक शिक्षक हिस्सा लेंगे। वहीं 9 से 10 अक्टूबर तक गोपेश्वर, चमोली में महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत शिरकत करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हल्द्वानी के MB-PG कॉलेज में पूर्व छात्र संघ सचिव और NSUI कार्यकर्ता करण अरोड़ा के ऊपर पुलिस ने अभद्र व्यवहार करते हुए लाठी भांजी थी। इसी मामले को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने SSP नैनीताल प्रहलाद मीणा से मुलाकात की और छात्र के ऊपर लाठी भांजने वाले दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में SSP प्रहलाद मीणा ने उनको उचित आश्वासन देते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, क्योंकि जो कल प्रकरण हुआ था हमारे छोटे भाई का, तो उस वक्त हमने इनसे बात रखी। तो जो दरोगा थे उसमें सुशील जोशी करके, तो हमने इन पर मांग रखी कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा कि आज शाम तक या कल तक उन्हें वो उस प्रभार से हटा देंगे, क्योंकि वो चुनाव भी सर पे हैं कॉलेज के, तो उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया था जोशी जी को, जिन्होंने इनके साथ मारपीट करी, थोड़ी अभद्रता का व्यवहार करा था। तो कप्तान साहब ने हमें कह रखा कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे और कल तक या आज हो सकता है कि आज शाम तक उनको हटा देंगे। नहीं हटाएंगे तो फिर हम दोबारा बात करने आएंगे, लेकिन हमें एक उम्मीद है कि ऐसा कर देंगे। उन्होंने खेद जताया इस बात के लिए। वहीं देहरादून के वसंत विहार थाना क्षेत्र में महिला के साथ लूट का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने महिला से लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। वहीं वसंत विहार निवासी नम्रता बोहरा घर पर एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती घुसकर चाकू की नोक पर नकदी और ज्वेलरी लूट की गई थी, जिस पर थाना वसंत विहार में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में संज्ञानता लेते हुए 250 सीसीटीवी फुटेजों के अवलोकन किया, साथ ही नशे के आदियों समेत लगभग 150 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर अंकित के पास से चोरी की गई ज्वेलरी और नकदी और चाकू बरामद हुआ है। क्षेत्र में नम्रता जी रहते वहाँ पर वो उनके घर में बदमाश हो गया था और बदमाश जो अज्ञात द्वारा उनको चाकू दिखाकर डरा धमकाया, तो सोने की चेन और 50,000 रुपए अन्य ज्वेलरी लेकर चला गया। तत्कालीन मौके पर सूचना मिलने पर सभी अधिकारीगण ने वहाँ पर निरीक्षण भी किया था और मुकदमा लूट में दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद जो जानकारी मिली, जो हमें कुछ संदिग्ध फुटेज भी मिले और साथ ही साथ जब ये पूरा चेक किया गया टीम द्वारा कि कौन कौन से चोर है, इस तरह के अभियुक्त जो अभी हाल में जेल से छूटे हैं, उसमें बहुत सारे लोग हमें पिन पॉइंट और एक हुलिये के आधार पर इसमें अंकुर ठाकुर करके जो पूर्व में भी 7 मुकदमे उसमें दर्ज है, उसको आइडेंटिफाई किया गया टीम द्वारा संदिग्धता के आधार पर। और जब कल देर रात्रि उसको गिरफ्तार किया गया तो उसे पूछताछ में सारी घटना को भी कबूला। पूरे जो समझ ज्वेलरी 7.5 लाख के करीब की थी वो बरामद हो चुकी है, कैश भी बरामद हो गया है। ये अभियुक्त बहुत शास्त्रीय किस्म का है, पूरे इलाके को अच्छी तरह जानता है। जब भी वो जेल से छूट के आया था, 5 दिन पूर्व जेल से छूट के आया था और पैसे के लिए इसने घटना को अंजाम दिया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नैनीताल रोड के ज्योलिकी कोर्ट के पास कुछ दिनों पहले रिजॉर्ट में चल रहे अवैध कैसीनो का पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली के युवक और युवतियों को पकड़ा है। लेकिन पुलिस होटल मालिक और उसको संचालन करने वाले लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मामले को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने एसपी सिटी हरबंस सिंह का घेराव करते हुए इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि बीजेपी के जिस बड़े नेता का नाम इस मामले में आ रहा है उनका नाम उजागर किया जाना चाहिए। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव है, जिसके चलते सफेद पोश लोग अभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। ये रिजॉर्ट किसका है पूरा शहर जानता है और कोई नहीं जानता तो हम बताते हैं। इस पूरे मामले में स्थानीय सफेद पोश लोग जो सत्ता में अपना दखल रखते हैं, उसे लेकर विधायक सुमित हृदेश ने तमाम बीजेपी नेताओं पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ये रिजॉर्ट जिसका है उसे जनता भी जानती है। लोग आए थे यहाँ पर, उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है ये इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर विवेचना में ऐसे तथ्य सामने आएंगे तो किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेशन में और सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो वहाँ पर कैसीनो चल रहा था उसको पकड़ा है और पुलिस निष्पक्ष होकर और बिना किसी दबाव के, पुलिस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, अपना काम कर रही है और विवेचना जारी है। विवेचना जो भी तथ्य और जो भी चीजें सामने आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हम तो धन्यवाद देने पहले आए थे कि आपने आते ही एसएसपी साहब ने 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़वा दी। उसके बाद इतना बड़ा देह व्यापार और जो कैसीनो चल रहा था उस पर आपने रेड मारी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्योंकि सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, उनका दबाव कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है कि इन लोगों को बचाया जाए। हमारी उनसे मांग है निष्पक्ष जांच इसमें हो। साफ प्रमाण साक्ष्य जो है सबको विदित है, पूरे शहर को पता है कौन संचालन करता है, कौन उनके पार्टनर है, कौन साइलेंट पार्टनर है। तो अवश्य पुलिस को अगर खुलासा जब करने का समय आए तो पुलिस को निष्पक्ष होकर अपना कार्य करना चाहिए, हमारा उनसे आग्रह है। वरना मजबूरन जनता के साथ हमें कोतवाली का भी घेराव करना पड़ेगा और धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब, तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड
आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर देहरादून से है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी तैयारी करने में जुट गई है। वहीं दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी जहां निशाना साध रही है, कांग्रेस पार्टी अभी अपनी कार्यकारिणी गठन का नहीं कर पाई है। वहीं चुनाव क्या ही लड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत है, बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए। क्या राजनीतिक निर्णय है और अपने हिसाब से किया जाता है। पहले भी 2-2, 2.5 साल तक कार्यकारिणी नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग चाहे वो बाई इलेक्शन हैं उनको ढंग से लड़ रहे हैं, चाहे हमारे अपने बूथ कमेटियों के गठन है, चाहे अन्य कार्यक्रम है, वो लगातार कार्यकारिणी के बिना भी अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और कमेटी की लिस्ट हमारी दिल्ली गई हुई है, जब भी अप्रूवल मिल जाएगा आपको बता देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का वैसे तो ये अंदरूनी मामला है, लेकिन जिन लोगों ने अपने संगठन को ही मजबूत नहीं किया है, जो अभी कार्यकारिणी तक नहीं बना पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अंदरूनी कलह है और कितनी नासमझी है। और ऊपर से ये भी दावा करना कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण उनका निर्णय है। मुझे लगता है किसी भी कंपटीशन के लिए व्यक्ति तैयारी करते हैं, अपने संगठन को मजबूत करते हैं, अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं, तब जाके मैदान में जंग ऐलान और जीत की बात होती है। तो ये फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और अभी आपने ये भी सुना होगा कि इनके पास तो जो इनकी लीडरशिप है उसमें लोग ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो चुनाव 24 में किसको खड़ा करे किसको ना करे, अभी उसमें भी ये बहुत ज्यादा जो है असमंजस की स्थिति में है। और सुनने में ये आ रहा है कि बाहर से पैराशूट भी ये लोग लाने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के अवसर पर उत्तराखंड सरकार और JSW नियो एनर्जी लिमिटेड के मध्य 15,000 करोड़ का MOU किया गया। वहीं MOU के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल, कुमाऊं के मंदिरों में सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की है। उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं न कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहां पर आमंत्रित किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं न कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमने इंग्लैंड का भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया था। वहां पर 2 रोड शो भी आयोजित हुए थे, लंदन और बर्मिंघम में, और वहां पर 400 से भी अधिक उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों से, निवेशकों से हमारा संवाद हुआ था।
और लगभग 12,500 करोड़ का तत्काल वहां पर निवेश के करार हुए थे। और सब मिला के अगर मैं बात करूं तो और भी हमको प्रस्ताव मिले जो 20,000 करोड़ से भी अधिक होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि डेंगू को लेकर प्रदेश में अवस्थाएं बनी हुई है। आपको बताते चले, वहीं सरकार लगातार डेंगू में हुई मौत को छुपा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एम्स अस्पताल के भी हालत बहुत बुरे हैं। उन्होंने एम्स के प्रबंधक पर सवाल खड़े किए हैं। करण महरा ने कहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों ठेका दिया जा रहा है, कंपनी गुजरात की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एम्स के अंदर 600 लोगों की नियुक्तियां की गई थी। उत्तराखंड के बच्चों को सरकार ने दरकिनार किया है, जबकि प्राथमिकता देनी चाहिए थी। उत्तराखंड के बच्चों को यहां की नियुक्तियां दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रवास के दौरान जिन नेताओं के संबंध राजस्थान गुजरात में बने, सीबीआई जांच भी होगी। देखिए, मुख्य विषय था एम्स अस्पताल की अनियमितताएं। पूर्व में भी हड्डी और कंकाल खरीद पर बड़ा घोटाला हुआ, मशीन खरीद पर घोटाला हुआ, सीबीआई जांच बैठी। लेकिन 600 लोगों की जो नियुक्तियां वहां नर्सिंग में हुई, नर्सिंग काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में उनका पंजीयन होना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। राजस्थान से ही 600 लोगों की नियुक्तियां कर दी गई। मेरा आरोप है कि उन नियुक्ति की जांच होनी चाहिए। नेताजी की भी जांच होनी चाहिए कि वो राजस्थान के प्रभारी थे और उस प्रभारी के तौर पर कार्य करते हुए कौन ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई जिससे एक ही स्टेट के इतने सारे लोग उत्तराखंड में नौकरियों में आ गए, और उत्तराखंड के जो नौजवान नवयुवतियां नर्सिंग करे हुए ट्रेन लोग थे, उनके अधिकारियों का हनन हुआ। और कहीं मुझे डाउट है इस बात का कि कहीं कोई राजस्थान का हाकम सिंह इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसलिए इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री